खबर मुरैना से। विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों द्वारा अपनी मांगों को लेकर निरंतर जारी धरना प्रदर्शन के चलते आज मुरैना के नेहरू पार्क में जारी हड़ताल के तीसरे दिन आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। यही नहीं, अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों ने अपनी मांग पूर्ण नहीं होने पर अपनी हड़ताल को अनिश्चितकालीन के रूप में लगातार जारी रखने का ऐलान भी किया। यही नहीं, इस हड़ताल को अवकाश घोषित करते हुए आंगनवाड़ी कर्मी समस्त अपने आंगनवाड़ी केंद्र में सभी काम बंद रखेगी। हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में, मुरैना में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त बैनर तले काफ़ी संगठन मिलकर के अनिश्चितकालीन अवकाश पर गए हैं। 15 तारीख से ही हमारा आज तीसरा दिन है और हम अपनी मांगों को काफ़ी समय से जो लंबित मांगे हैं। आपका पास है यानी मतलब आपके कार्यालय वगैरह ये ऑफिस वगैरह खुलेंगे नहीं? जी नहीं, पूरा महिला बाल विकास का अमला इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहा है। तो फिर ये मुख्यमंत्री जी की बहनों के लिए जो उदारवादी योजना 1000 रुपये वाली आई है तो उसका भी तो आपको भार दे रखा है, तो फिर ये कैसे हो पाएगी? हाँ सर, वही तो मैं बोल रही हूँ। इतनी महत्वपूर्ण योजना जो लाडली बहना योजना शुरू की गई है, जिसको आंगनवाड़ी वर्कर को ही घर घर जा कर के सर्वे करना था, फॉर्म भरना था, इसका क्रियान्वयन करना था और उन्हीं बहनों को उन्होंने टारगेट नहीं किया। बताइए कितनी शर्म की बात है। जो बहनें अपने भांजे मामा कहलाने लायक नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ। अगर इनको जरा सा भी भान होता कि हमारी प्यारी बहनें हैं तो सबसे पहले ये हमारा कब से लंबित मांगे हैं, ये 7 सूत्री मांगे हैं हमारी। पहली है कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए और नहीं तो तब तक न्यूनतम वेतन 26,000 दे दिया जाए। 100% सुपरवाइज़र की भर्ती होनी है, उस पर योग्य कार्यकर्ताओं के द्वारा वो 100% पद भरे जाएं। ऐसे कई अन्य मांगे हैं हमारी, 7 मांगे हैं और भी कई अन्य मांगे हैं। पर मुझे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कब तक शोषण करेंगे, कब शोषण करना बंद करेंगे? हमारी आह निकल रही है इनके लिए और हमारे पास तो एक ही चाह रहा है, आंदोलन और धरना का। यदि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं तो उसका परिणाम आगे आने वाले समय में उनको पता चल जाएगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए एकत्रित हुए हैं 15 तारीख से आज तक और निरंतर चलने वाली हड़ताल है। तब तक शासन प्रशासन हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी नहीं करेगा, तब तक ये हड़ताल निरंतर चलती रहेगी। किस लेवल पे स्तर पर चल रही है आपकी हड़ताल? ये हड़ताल हमारी मध्य प्रदेश लेवल पर चल रही है। ये नहीं कि सिर्फ मुरैना जिला में ही चल रही, मध्य प्रदेश लेवल पे सारे जिलों में सारी इकाइयाँ इसी तरह से सीटू संगठन के बैनर तले हड़ताल पर हैं और ये हड़ताल तब तक नहीं बंद होगी जब तक हमारी मांगों को सुना नहीं जाएगा। करीब 20-25 साल से हम लोग निरंतर आंदोलन धरना करके मुख्यमंत्री जी को सूचित कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कान पर जुआ नहीं रेंग रहा है, वो सुनने को तैयार नहीं है। बाकी सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिनको उन्हें मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। हम लोग भी उनकी बहन हैं, हम लोगों की तरफ भी उनको देखना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए और बाकी जो सरकारी कर्मचारियों को जो सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देनी चाहिए, क्योंकि हम ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। जो भी काम आता है किसी भी विभाग का हो, हम ही लोगों को सौंप दिया जाता है, हम ही लोग उस काम को करते हैं। उसके बदले में, उस काम के बदले में हमें कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। अपने मनमाने तरीके से हमसे काम लिया जाता है। शासन प्रशासन के कई हमारे विभाग के ऐसे निर्देश हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका दूसरे कामों को नहीं करेंगी, क्योंकि ICDS के काम ही इतने ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अमला बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है। उन सारे लेटरों को भी दरकिनार करके हम लोगों को दुनिया भर के जो भी काम है, जितने भी विभाग हैं, सारे कामों को हमारे सर पर थोप दिया जाता है। आज भी लाडली बहना का काम हमारे सर पर थोपा हुआ है, लेकिन हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, इसलिए हम उस काम को बिल्कुल नहीं करेंगे। आंगनवाड़ी महिला कर्मियों द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश में जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते जहां एक ओर उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्रों के सभी काम बंद करने का ऐलान किया है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जारी योजना के तहत बहनों को दिए जाने वाले 1000 मासिक भत्ते की प्रक्रिया का भार भी आंगनवाड़ी केंद्रों को सौंपा गया है। देखते हैं कि इनकी इस हड़ताल से इस योजना पर क्या असर पड़ता है। वहीं मुख्यमंत्री उनकी मांगों को लेकर क्या निर्णय लेते हैं।
मुरैना से राज रेबर की रिपोर्ट, अभिनव टुडे न्यूज।